हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आई थिंक लॉकडाउन के टाइम पे सभी घर पे बैठे हैं और घर पे बैठ के कुछ ना कुछ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इसी पर्पस को लेकर ही हमने वीडियोस हम बना रहे हैं, चैप्टर वाइज वीडियोस बना रहे हैं। पहले भी मैंने चैप्टर वाइज वीडियोस हमारे अपलोड किए हैं। तो आज भी जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वो जो चैप्टर है +2 का चैप्टर जो है वेक्टर्स एंड 3D, थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री। तो इसको आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो इट विल टेक टाइम, 3-4 महीने लग जाएंगे, जिसमें पूरा सिलेबस जो कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को, बच्चों को अच्छे से समझ आए। फिर भी ऑफलाइन की तो हम वही कहते हैं कि वो नहीं कर सकते, हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर क्लास में बैठे हैं तो कोई भी क्वारीज होती है, यू कैन आस्क इमीडिएटली एंड वी कैन सॉल्व योर क्वेरी। बट दिस टाइम ऑब्वियसली whenever you watch the videos there would be lots of queries. So I request you, I suggest you also to see the videos again and again and try to solve the questions on the exercise. So okay, start करते हैं हम। Today chapter which we are going to start, that is vectors। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर्स +2 का जो चैप्टर है वेक्टर्स। तो जैसे आपने फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ये फिजिक्स में आप लोगों ने +1 में आई थिंक पढ़ा हुआ। तो क्या होती है, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती है, ठीक है। एक कैटेगरी, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वो जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, उन क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज कह देते हैं। लाइक मास हो गया, स्पीड होगी, ठीक है। तो इस तरह जो होती हैं वो होती हैं स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज जो आज हम पढ़ेंगे, दैट इज वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज को क्या होती हैं, वो क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन होती है, फिक्स्ड डायरेक्शन होती है। तो दैट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। लाइक वेलोसिटी ले लो, ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी, वर्क आ जाएगा, फोर्स, सॉरी वर्क नहीं, फोर्स आ जाएगी। तो ये सारी जो होती है ये वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। तो आज हम ये वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि वेक्टर्स क्या है और इसके कैसे, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। तो जो वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, सो क्योंकि ज़्यादा डिटेल में ये एक्चुअली फिजिक्स का आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, तो यहाँ पे हम जो चैप्टर में हमने करना उसी के रिगार्डिंग ही हम बात करेंगे। तो वेक्टर स्टार्ट हुआ, तो वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर्स क्या होती है, वेक्टर मैंने ऑलरेडी बता दिया, वो क्वांटिटीज वेक्टर्स होती हैं जिनकी मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं इसकी रिप्रेजेंट, अगर सपोज करो कोई वेक्टर है PQ, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर लेंथ, सपोज दिस इज अ PQ, जैसे डिस्प्लेसमेंट होगी PQ, ठीक है। तो इट हैज अ डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन होती है, तो इसको हम बोलते हैं वेक्टर PQ। और इट इज वेक्टर फ्रॉम P टू Q, तो वेक्टर को हम बोलते हैं फ्रॉम P टू Q। इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो दैट इज वेक्टर फ्रॉम P टू Q। सो इट हैज अ डायरेक्शन, ठीक है। सो अब इसका क्या है कि इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, P टू Q है वेक्टर, ठीक है। तो इसको हम जैसे वेक्टर जो डिनोट करते हैं, A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर एटसेट्रा, ठीक है। तो इस तरह से हम वेक्टर को जो डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आगे जो इसका जो वाला ये पॉइंट होता है P को इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। जो P है, P को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, ठीक है। और जो Q है दैट इज टर्मिनल पॉइंट, Q को टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है बेटा। Q को बोलते क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट, और P को क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट। तो इस तरह से वेक्टर को हम, क्योंकि डायरेक्शन इसकी जिस साइड से डायरेक्शन है वही वेक्टर है, अगर इसकी डायरेक्शन, तो ये ऑपोजिट ऑफ वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो QP है दैट इज ऑपोजिट ऑफ दिस वेक्टर, ये ऑपोजिट हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी और साइन भी इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो अब इसकी अब मॉडुलस की बात करते हैं। जो इसका मॉडुलस होता है वेक्टर का, सपोज करो A, ये मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो मॉडुलस इसका पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। तो वो हम आगे जाके डिनोट कर देखते हैं आगे जाके। पहले बेसिकली आपने देखना है कि वेक्टर जो क्वांटिटी है कि डायरेक्शन है, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, डायरेक्शन P टू Q है ये वेक्टर, और हम PQ की बात कर रहे हैं, फ्रॉम P टू Q है। तो इसकी एक डायरेक्शन है, इसका एक मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ए इस तरह से हम इनको डिनोट करते हैं, और P जो इसका होता है वो इनिशियल पॉइंट होता है, Q जो होता है इसका टर्मिनल पॉइंट होता है।
तो आगे जाके हम देखते हैं कि इसका जो नेक्स्ट है वो देखते हैं, इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं, इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वेक्टर के। तो अभी तो सिंपल आपको मैंने बताया कि हाँ वेक्टर इसकी डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होती है एक, तो उसको हम वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसका जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ठीक है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज कह लो या करैक्टरिस्टिक्स कह लो, तो करैक्टरिस्टिक्स इसकी क्या होती है, सबसे पहले लेंथ, ठीक है, कि वेक्टर की एक लेंथ होती है, ठीक है, एक वेक्टर की क्या होती है, तो लेंथ होती है। तो इसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से, तो जैसे मैंने पहले ही बताया दिस इज ये लेंथ है, जहाँ पर सिंपली हम पी क्यू भी लिख देते हैं, ठीक है। तो इट इज अ, क्योंकि एवरी वेक्टर हैज अ प्रॉपर लेंथ, एक लेंथ होती है क्योंकि डायरेक्शन होती है, तो उस डायरेक्शन में एक उसकी प्रॉपर एक लेंथ होती है, तो दैट इज इसकी हम करैक्टरिस्टिक्स कर रहे हैं, ठीक है। सो उसके बाद सेकंड इसका जो होता है सपोर्ट होता है, सपोर्ट, सपोर्ट को अपने ध्यान से समझे ना, वैसे तो आपने आई थिंक फिजिक्स में ये चीज़ें की होंगी, वेक्टर और ये चीज़ें लेंथ और वेक्टर। तो सपोर्ट, इसकी सपोर्ट होती है, सपोर्ट क्या होता है, इसको हम जो करते हैं, सपोज करो ये एक मतलब सपोज करो ये हमारे पास एक वेक्टर है पी क्यू, ठीक है। तो ये इसकी सपोर्ट होती है, जो अनलिमिटेड लाइन होती है, ठीक है, साइड्स पे जो अनलिमिटेड लाइन होती है दैट इज नोन एज सपोर्ट। तो पी क्यू जैसे एक वेक्टर है, तो इसकी अनलिमिटेड जो लाइन है दैट इज सपोर्ट, इसको हम सपोर्ट बोल देते हैं, ठीक है। द लाइन ऑफ अनलिमिटेड लेंथ ऑफ विच पी क्यू इज सेगमेंट इज कॉल्ड सपोर्ट ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो पी क्यू सेगमेंट है, सेगमेंट के बारे में आप लोगों को मालूम ही है। तो जो अनलिमिटेड लाइन है, लेंथ ऑफ अनलिमिटेड लाइन जो है, तो ये पी क्यू की क्या होगी, सपोर्ट, इसको सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। सो थर्ड वन जो आ जाता है, थर्ड आ जाता है हमारा सेंस, ठीक है। तो सेंस क्या होती है, द सेंस ऑफ पी क्यू इज फ्रॉम पी टू क्यू। अब हम बोलते हैं कि सेंस, ये जैसे पी क्यू वेक्टर है, ठीक है, तो इसकी सेंस क्या होगी, फ्रॉम पी टू क्यू, कि किस डायरेक्शन में जो हमारा वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में, दैट इज सेंस, उसको हम उसकी सेंस बोल देते हैं। जैसे सेंस ऑफ पी क्यू इज फ्रॉम पी टू क्यू एंड क्यू पी की सेंस क्या हो जाएगी, फ्रॉम क्यू टू पी, देन द सेंस ऑफ डायरेक्शन लाइन सेगमेंट इज फॉर्म, ठीक है। तो किया अगर हम इसको डेफिनेशन में देखें, ठीक है, जो डायरेक्शन इसकी होती है, डायरेक्शन जो इसकी वो डायरेक्शन लाइन होती है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट, तो उसको सेंस बोल देते हैं, ठीक है। सपोज करो दिस इज, ठीक है, P एंड दिस इज Q, राइट। तो ये फ्रॉम P टू Q इसकी हम इसको बोल देते हैं कि हमारे पास क्या है, ये लेंथ है इसकी, तो इसको सेंस बोल देते हैं, दिस सेंस फ्रॉम P टू Q। तो लाइन सेगमेंट का फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट, वो उसकी क्या होगी, सेंस, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, तो इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स में हम मेन बात करें तो लेंथ होती है, लेंथ ऑटोमेटिकली जितनी भी वेक्टर की जो लेंथ होगी इसको हम इस तरह से डिनोट कर देते हैं। सपोर्ट क्या होती है, जो भी अनलिमिटेड लाइन होती है, जो पी क्यू की लाइन सेगमेंट की जो अनलिमिटेड लाइन है दैट इज सपोर्ट ऑफ वेक्टर पी क्यू। और सेंस क्या होती है, किसकी डायरेक्शन किस साइड पे है, फ्रॉम विच टू विच, मतलब इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट, तो उसको हम सेंस बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आ जाता है इसका, नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर को इक्वल हम कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स के वेक्टर को हम इक्वल कब बोलेंगे, ठीक है। तो मींस अगर A एंड B दो वेक्टर हैं, तो व्हेन इट विल बी इक्वल, तो जब इनकी जो इक्वल होती है, इनकी दो कंडीशंस होनी चाहिए। नंबर वन, तो इसकी लेंथ सेम होनी चाहिए, सेम लेंथ, दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, नंबर वन, एक तो सेम इनकी लेंथ होनी चाहिए, लेंथ अगर सेम है तो ही वो इक्वल होंगे। सेकंड जो इसकी कंडीशन है, सेम सेंस, उसकी सेंस भी सेम होनी चाहिए, सेम सेंस, ठीक है, सेंस की अभी मैंने बात की है, तो सेम लेंथ और सेम सेंस होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा जो इसका होता है सेम और पैरेलल सपोर्ट, तीसरा इसका होना चाहिए सेम और पैरेलल, ठीक है, पैरेलल सपोर्ट। तो ये चीजें अगर दो वेक्टर्स में है तो वो दोनों इक्वल है, ठीक है। तो सपोर्ट के बारे में भी हमने किया, ठीक है।
तो सेंस भी और सेम, तो वैसे भी अगर सेम डायरेक्शन में होंगी तो वो इक्वल वेक्टर्स होंगे। तो अगर ओपोजिट डायरेक्शन हो जाती है तो वो हम बोल सकते हैं कि सेम अगर उनकी लेंथ होगी लेकिन डायरेक्शन ओपन होगी, ओपोजिट होगी, तो फिर हम बोल सकते हैं। आगे जाके क्वेश्चंस भी आपके आएंगे कि कौन कौन सी इक्वल वेक्टर्स हैं, कौन कौन से इक्वल हैं बट ओपोजिट इन डायरेक्शन है। तो ये आपने देखना है कि दो वेक्टर इक्वल है, एक तो उनकी लेंथ सेम होनी चाहिए, ठीक है, एक सेम सेंस होनी चाहिए और एक सेम स्पोर्ट जो होनी चाहिए, पैरेलल और सेम स्पोर्ट होनी चाहिए। तो वो क्या होते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं वेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आता है नेक्स्ट आपका आ जाता है टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब हम बात करेंगे कि वेक्टर कितने कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स की हम टाइप्स की बात करते हैं तो चलो करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीरो और नल वेक्टर, जीरो और नल वेक्टर, ठीक है। जीरो और नल वेक्टर्स क्या होते हैं बच्चे, इनके जो इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट है, ठीक है, व्हेन इनिशियल, और ये लिखने की जरूरत नहीं है आप वैसे इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड, ठीक है। जब कहने का मतलब कोई भी जीरो वेक्टर है, जब उसका इनिशियल, देखो कोई सपोज करो ये वेक्टर है, ये उसका इनिशियल पॉइंट है और ये उसका टर्मिनल पॉइंट है, ठीक है। तो इट इज नॉट अ नल वेक्टर क्योंकि इसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड नहीं है। जब इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाएंगे, ठीक, तो वो होता है जीरो और नल वेक्टर, और इसको डिनोट करते हैं हम जीरो से। इज दैट क्लियर कि जब इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन है कि जब इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाएंगे तो वो वेक्टर्स कौन से होते हैं, जीरो वेक्टर्स होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जीरो वेक्टर के बाद हमारे पास, इसको हम ऐसे भी अगर करेंगे, ये वेक्टर की बात करेंगे, दिस इज जीरो वेक्टर, ठीक है, तो बिकॉज पी एंड क्यू कोइंसाइड। सो नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज यूनिट वेक्टर। सेकंड जो आ जाता है वो आता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट जैसे नाम से ही हमारा है कि जिनकी लेंथ 1 होगी तो यूनिट, सेकंड आ जाता है यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर ऑब्वियसली क्लियर है, यूनिट मींस 1, तो जिसकी लेंथ जो होगी, ठीक है, 1 होगी, वो क्या आएगा, यूनिट वेक्टर। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन तो वो हम कह सकते हैं कि विच इज मॉडुलस या यूनिट वेक्टर, तो इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए कैप, ठीक है। तो इसको ए कैप भी बोलते हैं, उसके कैप दे देते हैं, तो कैप का मतलब अंडरस्टूड होता है कि ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो ए कैप उसको बोल देते हैं। तो यूनिट वेक्टर मींस जिसकी लेंथ जो होगी 1 होगी, दैट इज नोन एज यूनिट वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा ये तो लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स, ठीक है। दूसरा यूनिट वेक्टर हो गया, तीसरा लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स, ठीक है। एक होते हैं लाइक वेक्टर्स, एक होते हैं अनलाइक वेक्टर्स, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं व्हेन दे हैव सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। अब लाइक वेक्टर्स की बात करते हैं, इनमें होता है सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन, सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, और इसमें होता है डिफरेंट सेंस ऑफ डायरेक्शन, मैंने अभी सेंस की आपको बात है, जैसे P to Q, ठीक है, सेंस, अगर इनकी दो लाइक वेक्टर्स होंगे, अगर उनकी डायरेक्शन सेम है, मींस सेंस ऑफ डायरेक्शन जो सेम है, तो वो दोनों लाइक वेक्टर होंगे। जिनकी सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है डिफरेंट है, ठीक है, तो वो क्या होंगे, अनलाइक वेक्टर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है या इसको आप डिफरेंट की बजाय ऑपोजिट लिख लो, ठीक है, डिफरेंट की बजाय इसको ऑपोजिट सेंस ऑफ डायरेक्शन लिख लो, डिफरेंट ना लिखो। तो ऑपोजिट सेंस ऑफ डायरेक्शन अभी जाके सम करेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, अभी सिर्फ मैं डेफिनेशन ही बता रही हूँ, ठीक है। तो ऑपोजिट सेंस ऑफ डायरेक्शन है वो अनलाइक वेक्टर्स होते हैं, सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन है वो क्या होते हैं, लाइक वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये तो लाइक और अनलाइक वेक्टर्स की बात होगी। नेक्स्ट जो आ जाते हैं हमारे कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है।
तो वैसे कोलिनियर को आपको मालूम ही है, और पैरेलल भी इसको बोल देते हैं, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। सो कोलिनियर मींस जो एक ही लाइन पे हो। अब ये वेक्टर की बात हो, कोलिनियर पॉइंट्स की बात हो, तो वो होते हैं कि जो वो पॉइंट जो एक ही लाइन पे हो वो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। अब यहाँ पे वेक्टर्स की बात हो रही है, कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होंगे, ठीक है। इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, सेम और पैरेलल सपोर्ट, ठीक है। इसमें अगर डेफिनेशन की बात करेंगे, जिनकी सेम और पैरेलल सपोर्ट हो, सपोर्ट के बाद में मैंने आपको बताया था, ठीक है। जिन टू वेक्टर्स की या 3 4 जितने भी वेक्टर्स हैं उनकी सेम सपोर्ट होगी, ठीक है, तो वो क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। तो आगे जाके हम करेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा। कोलिनियर मींस सेम उनकी सपोर्ट होनी चाहिए, तो दैट इज कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। सो आगे जो आपका हो जाता है वो को इनिशियल वेक्टर्स आते हैं। नेक्स्ट है को इनिशियल वेक्टर। तो को इनिशियल वेक्टर जैसे नेम से ही क्लियर है कि वो वेक्टर्स 2 और 3 जितने भी वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, ठीक है, को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स, ये नेम से ही क्लियर है बच्चे। को इनिशियल मींस को इनिशियल पॉइंट, जिनका इनिशियल पॉइंट सपोज करो वेक्टर है, ठीक है, P Q R, तो ये वेक्टर है, ठीक है। तो इनका जो इनिशियल पॉइंट है दैट इज सेम, तो ये सारे क्या होंगे, को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा को इनिशियल के बाद हमारा आ जाता है को प्लेनर वेक्टर्स। तो को प्लेनर वेक्टर्स क्लियर है, नाम से क्लियर कि जो एक ही प्लेन में होंगे ना, तो को प्लेनर वेक्टर्स आ जाएंगे इफ दे सपोर्ट आर पैरेलल, जहाँ कह लो सेम वेक्टर में, ठीक है, होते हैं, तो वो को प्लेनर वेक्टर। नेम से क्लियर है, वो लिखने की भी जरूरत नहीं है। को प्लेनर जो एक ही प्लेन में होंगे तो वो को प्लेनर वेक्टर्स होंगे, ठीक है। जिनकी सपोर्ट एक ही प्लेन में होगी तो वो क्या होंगे, को प्लेनर वेक्टर्स होंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है को टर्मिनस वेक्टर्स, ठीक है, को टर्मिनस। तो ये भी नेम से जैसे क्लियर है, टर्मिनस, को टर्मिनस वेक्टर्स, ठीक है। तो को टर्मिनस वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनकी सेम टर्मिनल पॉइंट है। जैसे को इनिशियल वेक्टर हमने किए थे सेम इनिशियल पॉइंट, इसी तरह से को टर्मिनस वेक्टर्स मींस जिनका टर्मिनल पॉइंट सेम होगा वो को टर्मिनस होंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो आ जाते हैं हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर भी आपको मींस नेम से ही क्लियर है कि किसी भी वेक्टर का जो ऑपोजिट डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स। तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स जैसे किसी भी ऑपोजिट डायरेक्शन अगर पी क्यू है तो उसका पी क्यू, अगर सपोज करो कोई भी वेक्टर पी क्यू है, ठीक है, तो इसका नेगेटिव अगर हम लेंगे तो वो होएगा क्यू पी वेक्टर्स, ठीक है। पी क्यू वेक्टर्स का जो नेगेटिव हो जाएगा दैट इज, जैसे अगर ए वेक्टर है कोई भी, इसका नेगेटिव जो होगा उसको हम माइनस ऑफ ए वेक्टर करेंगे, तो इसके भी आगे क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी तो साइन ऑपोजिट हो जाएगा, तो ए वेक्टर का नेगेटिव अगर हम करेंगे तो माइनस ऑफ ए वेक्टर्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर। रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर्स, तो ये कुछ डेफिनेशन थी जो मैंने आपको देनी थी। रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर, तो ये भी नेम से क्लियर है, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो अगर ए का रेसिप्रोकल 1/a होता है, ठीक है, अगर 2 है उसका रेसिप्रोकल 1/2 होता है। तो इसी तरह से रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर की बात करें जिनकी हैविंग सेम डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड बट इक्वल टू द रेसिप्रोकल। हाँ, डायरेक्शन सेम होवे, रेसिप्रोकल में हमने क्या देखना है कि सेम डायरेक्शन सेम होवे, बट जो मैग्नीट्यूड है, बट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड उसका किसके इक्वल हो, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड, जो इसका किसके इक्वल होवे, रेसिप्रोकल ऑफ द वेक्टर, ठीक है, वेक्टर के रेसिप्रोकल के इक्वल हो। जैसे सपोज करो ए वेक्टर है, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन सेम होगी, जो भी रेसिप्रोकल वेक्टर होगा डायरेक्शन सेम होगी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड इसके रेसिप्रोकल के इक्वल होगा, ठीक है, तो उसको हम डिनोट करेंगे ए इनवर्स। जैसे किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो ऑपोजिट हो जाता है, 1/, हो जाता है, तो इसी तरह से ए का जो रेसिप्रोकल वेक्टर क्या होगा,
ए इनवर्स ए दिस, इस तरह से हम डिनोट करेंगे इसको। तो होता क्या, डायरेक्शन सेम होगी लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो उसके रेसिप्रोकल के, वेक्टर के रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी कुछ डेफिनेशंस। अब हम बेसिक स्टार्ट करते हैं, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उससे स्टार्ट करते हैं कि कैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जो भी मैंने अभी आपको डेफिनेशंस दी है उन डेफिनेशंस को हम अब सम के थ्रू करेंगे। जैसे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली, हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना किस किस को। मैं 3 स्टेटमेंट लिखती हूँ। पहले अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ठीक है जी। तो सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड है सेम अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 60 किलोमीटर 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, और थर्ड जो क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 किलोमीटर साउथ वेस्ट, 50 किलोमीटर ओनली साउथ वेस्ट, इसमें डिग्री नहीं दी हुई, साउथ वेस्ट। ये 3 है, इसको ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में। तो कैसे हम जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं सबसे पहले तो हम डायरेक्शन करेंगे ये। ठीक है, ये डायरेक्शन आपको मालूम होनी चाहिए क्या होती है। ठीक है, ये वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब हम फर्स्ट की बात करते हैं कि 40 किलोमीटर किस में, वेस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, साउथ के वेस्ट में है, तो यहां से हम करेंगे। ठीक है, ये 40 किलोमीटर है लेकिन डिग्री कितनी है। ठीक है, क्या है, वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ के वेस्ट में है, साउथ के वेस्ट में है, तो ये कितनी डिग्री, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, ये वेक्टर बन गया। ठीक है, इसको P ले लो, वेक्टर P। ठीक है, उसके बाद सेकंड 60 किलोमीटर 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये में वेस्ट ऑफ साउथ था तो ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो यहाँ से हम ले लेंगे, ये सपोज करो 60 किलोमीटर है, ये ठीक है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट जो है थर्ड वन है ओनली 50 किलोमीटर, तो ये हाफ में हम कर देंगे, ये 45 डिग्री एंगल हम बना देंगे। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आर, इसको हम क्यू ले लो। तो ये मेरे पास ग्राफिकली जो रिप्रेजेंट हो गया, जो मैंने किया था वेक्टर, जो ये ओ पॉइंट है। ठीक है, दिस इज पॉइंट ओ, OP is a vector first one, OQ is a vector second one and OR is a vector third one। तो जो हमारे पास स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, तो ये हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया वेक्टर्स। नेक्स्ट और एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, ताकि आपको ये मतलब ये एग्जांपल्स करवाने का यह है कि आपको जितनी भी मैंने अभी डेफिनेशन दी है वो सारी आपको प्रैक्टिकली क्लियर हो जाएंगी कि कैसे कैसे ये मतलब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट हमने किया। ठीक है, अब सेकंड जो क्वेश्चन है क्या है कि हमने इनको बताना है कि ये स्केलर क्वांटिटीज है या वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे फर्स्ट है 10 kg है, सेकंड हमें दिया हुआ है 10 मीटर नॉर्थ वेस्ट, थर्ड हमें दिया हुआ 10 न्यूटन, ये फोर्स होती है, फोर्थ हमें दिया 30 किलोमीटर पर आवर, और फिफ्थ जो हमें दिया, फिफ्थ इज 50 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, और 6 हमें दिया, 6 पे हमें दिया हुआ 10 माइनस 19। ठीक है, ये कॉलम। अब इसको बताना है कि कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, स्केलर क्वांटिटी जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो अब हम बात करें 10 kg, इट इज अ मास ओनली, इट हैज नो डायरेक्शन, इट इज ओनली मास। तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी,
स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, बिकॉज इट इज अ मास। तो मैं बता भी देती हूँ, जो फर्स्ट टर्म दैट इज स्केलर, वाई बिकॉज इट इज मास। तो मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, जस्ट मैग्नीट्यूड ही होता है इसका, ठीक है। तो सेकंड की बात करें, सेकंड क्या है, 10 मीटर, 10 मीटर है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है नॉर्थ वेस्ट, तो एक डायरेक्शन दे दी है, ठीक है, 10 मीटर नॉर्थ वेस्ट है, तो ये क्या है, वेक्टर है। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन दी हुई है, ठीक है। डायरेक्शन आपको मालूम है, किसी भी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो अगर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, ठीक है। तो तीसरा जो है न्यूटन है, तो वो हमें मालूम है फोर्स है 10 न्यूटन, तो फोर्स जो होती है, ये फोर्स है, तो फोर्स भी जो होती है वो वेक्टर होती है, ठीक है। ये भी वेक्टर है, थर्ड भी, क्योंकि ये फोर्स और फोर्स भी वेक्टर में आती है, क्योंकि इसकी फोर्स जो होती है डायरेक्शन में होती है कि किस डायरेक्शन में हम किसी चीज को फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये फोर्थ वन देखो, 30 किलोमीटर पर आवर ओनली स्पीड, ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं है, जस्ट स्पीड गिवन है। तो जो स्पीड होती है वो क्या होती है, स्केलर होती है, ठीक है, बिकॉज इट इज स्पीड। फिफ्थ में देखो, फिफ्थ में क्या है, अब वो वेलोसिटी है, स्पीड के साथ क्या दे दिया, स्पीड के साथ एक डायरेक्शन है, तो दैट इज वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होती है, वो वेक्टर होती है, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, वो वेक्टर होती है। सिक्स्थ वन जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल चार्ज है, ठीक है, इट इज स्केलर। तो क्यों क्यों क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, आपने प्लस मतलब फिजिक्स में आपने किया होगा, तो ये ज्यादा डिटेल मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, दैट्स ऑल यू नो वेरी वेल दीस थिंग्स। तो ये विच वन आर स्केलर क्वांटिटीज, विच वन आर वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। चलो लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जांपल। अब ये दो एग्जांपल्स हैं, वो करके तो ये हम टॉपिक आज यहाँ पे खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे चलेंगे। तो इसमें ये पूरे चैप्टर को कवर करने के लिए आई थिंक नियर अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 वीडियोस बनेंगी, जिसमें पूरा ये चैप्टर विद इंक्लूडिंग 3D, इसमें 3D भी कवर हो जाएगा, तो सारा वेक्टर एंड 3D एक टॉपिक बन जाता है। तो 10 से 12 वीडियोस इसकी, इससे ज़्यादा भी बन सकती हैं, तो लेट्स सी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है क्या है कि अब हमारे पास एक फिगर गिवन है, देखना ये फिगर है, इसमें हमने बताना है कि कौन से कोलिनियर वेक्टर है, कौन से, ये मैंने आपको डेफिनेशन दी थी ना कि हाँ जी डी वेक्टर, ठीक है, इट इज सी वेक्टर, इट इज ए वेक्टर, ठीक है, एंड इट इज आगे दिया हुआ इसकी डायरेक्शन इधर है, तो इट इज बी वेक्टर, ठीक है। अब ये फिगर है, अब इसमें से हमने बताना है कौन से कोलिनियर वेक्टर्स है, कौन से पैरेलल वेक्टर्स है, कौन से जो है वो कोलिनियर है, कौन से कोइनिशियल है, कौन से जो है इक्वल है, मतलब कौन से इक्वल वेक्टर्स है हमने बताना है। इसमें इक्वल वेक्टर कौन से, कोलिनियर कौन से है, मींस कौन से कोलिनियर वेक्टर्स है, और एक हमने बताना है इक्वल वेक्टर कौन से हैं, ठीक है जी। और एक हमने तीसरा इसमें बताना है जो है को इनिशियल कौन से है, को इनिशियल, ठीक है, वेक्टर्स कौन से हैं। तो अब हमने जो बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर्स की, कोलिनियर वेक्टर्स क्या थे, जिनके वो थे कि सेम डायरेक्शन, कोलिनियर वेक्टर कौन से थे जिनके सेम डायरेक्शन। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से वेक्टर की सेम डायरेक्शन है। देखो एक तो ए की सेम डायरेक्शन है, एक सी की सेम डायरेक्शन है, और डी की डायरेक्शन तो एक ही है चाहे ऑपोजिट है, ठीक है। कोलिनियर कौन से होते हैं, विच हैव द सेम डायरेक्शन, जस्ट सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है वो सेम है, तो इट मींस ये ऑपोजिट हो जाएंगे, लेकिन ये तीनों ए सी एंड डी ये कौन से हो गए, कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। तो कौन कौन से हम कोलिनियर वेक्टर्स की बात करें, वेक्टर ए, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी कौन से हो गए बच्चे, ये हो गए कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इक्वल वेक्टर्स। अब इक्वल देखो ए ते सी, इक्वल वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, कोलिनियर वेक्टर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, दैट डजंट मैटर, सेम डायरेक्शन भी है ऑपोजिट डायरेक्शन भी है ना, ये इसलिए क्योंकि सेम लाइन पे देखो चाहे डायरेक्शन ऑपोजिट है सी एंड डी की, लेकिन है ये क्या, ये ए के इसलिए कोलिनियर है क्योंकि ए की डायरेक्शन सी के साथ मैच करती है, तो इसलिए ये तीनों कोलिनियर वेक्टर्स है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा इक्वल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए ना, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी। अब देखो ए एंड सी इनका मैग्नीट्यूड देखो इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम है,
तो इट मींस ए एंड सी हमारे पास कौन से वेक्टर हो गए, इक्वल वेक्टर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। को इनिशियल देखो बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर, तो तीनों का जो इनिशियल पॉइंट ये है, तो कौन कौन से हो गए, बी सी एंड डी वेक्टर जेडे हो गए ये को इनिशियल वेक्टर हो गए, क्योंकि इनका इनिशियल जो पॉइंट है वो सेम है, ठीक है बेटा। तो ये चीजें जो आपके थी कुछ, एक और एग्जांपल हम इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं सेम ऐसे ही एक, तो इससे आप देख लेना एक्सरसाइज मैं ये करवा रही हूँ आपको, जो आर डी शर्मा की बुक करवा रही है, तो उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आप खुद सॉल्व करना। तो ये सारे इस तरह के क्वेश्चन उसमें एनसीईआरटी में भी आपके क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। हमारे पास एक स्केयर दिया हुआ है, उसकी डायरेक्शन भी दी हुई है, लेट मी सी, फर्स्ट लिख लेने दो मेरे को, ठीक है। ये डायरेक्शन है, तो ये वेक्टर कौन सा है, डी, ठीक है। इसकी डायरेक्शन इधर है, तो ये कौन सा है, सी वेक्टर है। इसकी डायरेक्शन इस साइड पे है, ये हमारे पास बी वेक्टर है, और इसकी डायरेक्शन इस साइड पे है, ये हमारे पास ए वेक्टर है, ठीक है। इस तरह से एक स्फीयर दिया हुआ, उसकी डायरेक्शन भी साथ में दी हुई है। तो अब हमने बताना है इसमें को इनिशियल, क्या क्या बताना हमने, एक तो को इनिशियल वेक्टर्स, बताने हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमने इक्वल वेक्टर्स बताने हैं इसमें, और तीसरे नंबर पे हमने इसमें क्या बताना है, कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर बट ऑपोजिट, कोलिनियर बट ऑपोजिट, कोलिनियर दो लेकिन ऑपोजिट वाले कोलिनियर हमने इसमें बताने हैं, ठीक है। तो ये आप इजी, आप को इनिशियल वेक्टर्स हमने देखने हैं, कौन कौन से को इनिशियल है, देखो ए एंड डी, क्लियर है, ए एंड डी, क्योंकि डी वेक्टर इधर है, ए वेक्टर इधर है, तो ये इनका पॉइंट है। तो कौन कौन से कोलिनियर वेक्टर हो गए, ए एंड डी आर सॉरी को इनिशियल वेक्टर्स हो गए, ठीक है। अब हम इक्वल वेक्टर्स की बात करेंगे, इक्वल वेक्टर क्योंकि स्केयर है, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, इक्वल है। तो लेट्स सी कौन से है जिनकी डायरेक्शन सेम है, ये डी एंड बी, देखो बी की डायरेक्शन भी इधर है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो बी एंड डी कौन से हो गए, इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। अब आगे कोलिनियर बट ऑपोजिट, ठीक है। कोलिनियर सेम डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो कोलिनियर इसमें कौन कौन से आएंगे, देखो ए एंड सी, क्योंकि ये तो कोलिनियर है ही है, लेकिन इनकी डायरेक्शन सेम है, ए की डायरेक्शन इधर है, सी की डायरेक्शन इधर है, तो कोलिनियर बट ऑपोजिट कौन से हो गए, ए एंड सी, ठीक है बेटा। तो आई थिंक अब आपको ये सारी डेफिनेशंस क्लियर होंगी। अब एक्सरसाइज के सम है, तो वो आप सम देखना है, अब एक्सरसाइज के जितने सम इसके करोगे तो और आपको क्लैरिटी होगी। तो ये फर्स्ट एनसीईआरटी जो सॉरी आरटी शर्मा की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आप बच्चे सॉल्व करना। तो कल नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट टॉपिक इसी का ही एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स लेके आएंगे, ठीक है बेटा। तब तक ले थैंक्स।